अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं किए थे? हमने अभी स्टार्ट कर लिया। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूँ और सीखते-सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है दोस्तों। आज आपके बीच में ऐसे एक जबरदस्त धमाकेदार लीडर डॉक्टर संजय मौर्य एमडी डॉक्टर, जो क्राउन डायरेक्टर हैं अहमदाबाद से, जिनके पास 27 देश से पेशेंट आते हैं। आज वेस्टीज में लगभग 3 साल रन करते हो गया है। टोटल 60% का जो भी बेनिफिट वेस्टीज के द्वारा मिलता है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, सारे फंड सर अचीव कर चुके हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर संजय मौर्य जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने वीडियो ओपन नहीं किया है, प्लीज अपने अपने वीडियो ओपन कर लें, क्योंकि रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सभी लोग प्लीज अपना अपना वीडियो ओपन कर ले, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे सबका दिखता है कि किसने ओपन किया है, किसने नहीं ओपन किया है। तो प्लीज, यस धर्मवीर जी, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। ड्रेस कोड में है, यस 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 यस, ग्रेट सर। रामसी सर गाड़ी चला रहे हैं, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। जितने भी यहाँ पर नए लीडर से, लगभग तो पुराने तो जानते ही हैं, नया अगर कोई आया तो नाम डॉक्टर संजय मौर्य, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और लगभग 3 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए। और क्राउन डायरेक्टर का लेवल है मेरा, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, एवरीथिंग यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कंपनी की तरफ से। बहुत अच्छी इनकम को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और थोड़ा सा आज स्पीड में चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा भी बताना है मुझे, तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे, इसलिए लोग मिस नहीं करेंगे। जिसको जो चीज भी लिखनी है थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, जो भी चीज लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी, जिसकी तैयारी मैंने की हुई है यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग ये 40 संडे का सेशन चल रहा है जो आप लोग देख रहे हैं, और आज 8वां सेशन है। और उसमें 72 टॉपिक कवर किए जाएंगे, उसमें 72 टॉपिक कवर किए जाएंगे। और लगभग लगभग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 दिन में हम लोग लगभग 8 टॉपिक तो कर चुके हैं। 8 संडे में 8 टॉपिक कर चुके हैं, क्योंकि आज 8वां संडे है। और एक ऐसी चीज जो यहाँ पर बताई जा रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट सेशन है कि अगर आप उसको अच्छी तरह से अगर उसको आप प्लान करते हैं, सीखते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। तो थोड़ा सा मैं स्पीड से यहाँ पर पीपीटी थोड़ा सा रन कर दूंगा उसके बाद आज, क्योंकि आज मेरे को बोर्ड पे आपको लोग को समझाना है, तो थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर मैं समझाऊंगा और आपके सामने लाइव भी रहूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे आज यहाँ पर। तो जो भी है, सबसे पहले आपका यहाँ पर मेगा जो ट्रेनिंग है उसमें आपका स्वागत है। डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जिसमें हम लोग आपको सिखा रहे हैं बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर। जैसा कि लोग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो ये 40 संडे तक आपका कोर्स चलेगा, 40 संडे कोर्स लिखा हुआ है, 40 संडे कोर्स, ये 40 संडे का कोर्स है और आज 8वां संडे है। जैसा कि आप टर्म एंड कंडीशन पे जानते हैं, यहाँ की ड्रेस कोड कंपलसरी है। तो जो लीडर्स अभी भी नहीं सुधर रहे हैं तो प्लीज सुधर जाइए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, तो ड्रेस कोड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसकी एक हैबिट डालिए, वीडियो ओपन रखिए, क्योंकि वीडियो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कौन बंदा लिख रहा है, कौन बंदा नहीं लिख रहा है। क्योंकि लिखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि जानते हैं कि सेशन लॉक कर दिया जाता है, तभी सेशन लॉक हो जाएगा। डायरी और पेन सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी लगभग ये आज आज प्लान चलेगा और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी प्लान चले। उसके बाद से जो सेशन चालू होंगे वो सेशन आपकी जिंदगी बदलने वाले होंगे। जो नेक्स्ट सेशन के बाद से जो चलेंगे वो सारे सेशंस आपकी जिंदगी बदलने वाले होंगे। तो उसका प्रमोशन आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि इस सेशन की आदत डाल लें। और जितने लोग हैं जो लोग अभी तक इस सेशन को नहीं देखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेशन मिस कर दिए, वो लोग यूट्यूब पे जाकर उस चीज को सेशन को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे उनके पास वो लिंक बार बार आती रहे। टीम वॉरियर्स क्रांति में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम वॉरियर्स क्रांति में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग कलाकारी भी करने लगे हैं, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, थैंक यू। आप कोई कलाकारी नहीं कर पाएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। टीम वॉरियर्स क्रांति में आप सबका स्वागत है। सपने सच होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग एक मिशन लेकर चले हैं वॉरियर्स क्रांति का, कि इस साल 2021 के अंदर, मैं जैसे बार बार कहता हूं कि आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए, और डेली आप अपने सपने को विजुअलाइज करिए। डेली डेली उस पर आपके जो भी सपने, वो सपने लिखिए। तो सपने यहाँ पर सच होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हर व्यक्ति के सपने सच होते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट,
DLQ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम इंडिपेंडेंट लीडर्स। यहाँ पर जो आपका कोर्स चल रहा है, जिन लोगों ने ये 40 संडे का कोर्स एकदम तन मन धन से एकदम अटेंड कर लिया, तो वो एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएगा। ना उसको अपलाइन का हाथ पकड़ना पड़ेगा, ना डाउनलाइन का हाथ पकड़ना पड़ेगा, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपने आप, और वो लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकेगा, लोगों को सिखा भी सकेगा। तो ये सारे सेशन अटेंड करना आपको बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 8वां संडे है, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है नो योर कंपनी के अंदर चल रहा है। नो योर कंपनी के अंदर जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए थे। जैसे सबसे पहला टॉपिक आपका था लीगलिटीज का, कि सब कुछ याद देखिए, प्लान होता है, प्रोडक्ट होता है, वो तो हर कंपनी का ही अच्छा होता है, लेकिन अगर कंपनी लीगल नहीं है तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो हमेशा कोई भी कंपनी, अगर यहाँ से कोई भी बंदा अगर आता है आपके पास, सबसे पहले उस कंपनी का आप लीगलिटी चेक करिए कि कंपनी लीगल है कि नहीं है, और लीगल के क्या क्या पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताया था। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग सेशन को अटेंड करके कर सकता है। उसका दूसरा था मैनेजमेंट के बारे में भी मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था कि मैनेजमेंट, तो कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तीसरा था सपोर्ट सिस्टम, चौथा था प्रोडक्ट, और पांचवा था प्लान। यानी आप सोचिए यहाँ पर जो टोटल 5 चीज है, ये पांचों की 5 चीज अगर देखें तो किसी भी चीज की रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी प्लान दिखाइए, कितना भी प्रोडक्ट चलाइए, लेकिन वो कंपनी भाग जाएगी। क्योंकि आज जो भी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट में काम होता है, किस तरह से मार्केट की कंपनियां आती है और हम लोग को उल्लू बना के बरगला के लेकर जाती है, हमारी टीम तोड़ के लेकर जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को ये सारा नॉलेज रहेगा तो आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि हम लोग प्लान में चल रहे हैं, आज प्लान 2 है, तो मैंने यहाँ पर कुछ प्लान लिखा है, तो उनके नाम मैं खाली रीड कर दूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। पहला प्लान था जनरेशन प्लान, लेवल प्लान, तीसरा प्लान था कॉम्प्रेस लेवल प्लान, चौथा था कॉम्प्रेस जनरेशन प्लान। ये 4 प्लान के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था। उसके बाद आता है एबीसी प्लान, बाइनरी प्लान, और मोस्टली जितने भी प्लान आते हैं लगभग वो बाइनरी प्लान में आते हैं। मोस्टली जो प्लान आते हैं वो सारे बाइनरी प्लान में आते हैं। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान, पीआरबी शेयरिंग प्लान, हाइब्रिड बाइनरी प्लान, इक्वली शेयरिंग प्लान, परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान, टेबल बाइनरी प्लान, ये सारे जो प्लान है, लेवल बाइनरी प्लान, गुरु दक्षिणा प्लान, स्पॉन्सरशिप प्लान, स्किल ओवर प्लान, गोट प्लान, बॉक्स प्लान, टेबल प्लान, ग्रोथ प्लान, सैलरी प्लान, गेस्ट इनवाइटिंग प्लान, पॉइंट प्लान, सोशल मीडिया प्लान, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लान, मनी ऑर्डर प्लान, डोनेशन प्लान, ट्रिपल एम प्लान। उसके बाद आता है गिफ्टिंग प्लान, यूनिलेवल प्लान, शेयर मार्केट प्लान, फॉरेस्ट प्लान, गोट फार्मिंग प्लान, फिश फार्मिंग प्लान, एग्रीकल्चर प्लान, फ्लैट सेलिंग प्लान, प्लॉट सेलिंग प्लान, लैंड प्लान, सिंगल लेग प्लान, और उसके बाद आता लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो 43 प्लान मैंने आपको यहाँ पर लिखा, ये जो है 1996 से लेकर 2021 टिल डेट इस तरह के और भी प्लान है। इसमें से आधे प्लान तो इलीगल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल है, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कौन कौन से प्लान आपके इलीगल है। जैसा कि देखेंगे इन्वेस्ट प्लान है, सिंगल प्लान है, यूनिलेवल प्लान है, ये सारे प्लान क्या है कि इलीगल है। डोनेशन प्लान है, ट्रिपल एम प्लान है, गेटिंग प्लान है, मनी ऑर्डर प्लान है, ये सब इलीगल प्लान है। फिर देखेंगे गोट प्लान, बॉक्स प्लान, टेबल प्लान, ये सारे इलीगल प्लान है यहाँ पर। तो यानी बहुत सारे ऐसे प्लान है जो इसमें इलीगल प्लान है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पिछली बार आपको बताया था जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान मतलब देखो मैंने बताया कि जनरेशन प्लान किसको कहा जाता है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जनरेशन प्लान किसको कहते हैं। तो जनरेशन प्लान होता है एक्यूमुलेशन प्लान और मंथली जीरो प्लान, और इसका डेफिनेशन ये होता है कि जिस प्लान के अंदर अगर आपको गैप कमीशन मिलता है या डिफरेंस कमीशन मिलता है तो उस कमीशन को गैप, उसको जनरेशन प्लान कहा जाता है, और उसके अंदर जो डेप्थ होता है वो लिमिटेड होती है। कोई कंपनी तीन डेप्थ तक देती है, कोई कंपनी 5 डेप्थ तक देती है, कोई कंपनी 9 डेप्थ तक देती है। कंपनी के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना डेप्थ देगी, वो उसका ऑथराइजेशन होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना हमको देगी। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में डेप्थ नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ है, समझ लेना वो इलीगल प्लान है। तो जनरेशन प्लान का ये डेफिनेशन है। जनरेशन प्लान का डेफिनेशन है, मैंने इसको आपको यहाँ पर समझाया भी था कि जैसा हमारा प्लान देखते हैं वेस्टेज का प्लान जनरेशन प्लान है। तो इसमें मान लीजिए कोई बंदा अगर 20% पे है तो 3-5%, उससे नीचे वाला कोई % है तो इनके बीच में उसको गैप मिल रहा है। तो जितना भी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस उसको मिलता है, तो उस डिफरेंस को कहा जाता है जनरेशन प्लान। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लेवल प्लान के भी बारे में बताया था कि मान लीजिए 20 रुपया है तो सबको इक्वली भाग में बांट दिया जाता है। और कंप्रेस प्लान भी मैंने आप लोग को उस दिन समझाया था, नेक्स्ट सेशन में मैंने कंप्रेस प्लान भी समझाया था, कंप्रेस जनरेशन प्लान भी समझाया था कि मान लीजिए अगर कोई बंदा परचेसिंग नहीं करता है और उसके नीचे वाला परचेसिंग करता है तो भी उसके नीचे वाले का ऊपर वाले को मिलता है।
या बीच में कोई बंदा हो खरीदी कर रहा है लेकिन अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसका जितना पीवी होगा नीचे वाले में कंप्रेस हो जाएगा और टोटल ऊपर वाले को जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 प्लान मैंने बताए थे उसके आगे मैं जो भी है उसको आज मैं बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर वीडियो जो है मेरे मोबाइल से चालू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे क्योंकि आज थोड़ा बोर्ड पे मैं समझाऊंगा कि बोर्ड पे किस तरह से होता है। यस, मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। यस, आप लोग को बोर्ड दिख रहा है? हेलो यस सर। रामासी सर, बोर्ड दिख रहा है आपको? नहीं 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 दिख रहा है। मैं उसको 1 मिनट रुक के उसको कर देता हूँ, क्या कहते हैं, सबके लिए दिख तो है। हाँ, अब दिख रहा है सर? यस सर, क्लियर हुआ अभी दिख बोर्ड? रहा है। हाँ हाँ। यस 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 यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। यस यस, अभी देख रहे हैं कि जैसे मैं क्लिनिक पर बैठा हूँ, क्लिनिक पर से ही कर रहा हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारा का सारा आपको यहाँ पर ही दिखेगा। तो जैसा यहाँ पर मेरा दिख रहा होगा 1996 से 2021, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि 1996 से लेकर 2021 तक जितने भी प्लान आए मैंने उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई, सारी की सारी लिस्ट दिखाई, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर जनरेशन प्लान के बारे में भी बताया। तो जनरेशन प्लान जो होता है, सबसे पहली बात ये समझेंगे कि जनरेशन प्लान जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जिसके अंदर अगर गैप कमीशन मिलता हो, जिसके अंदर गैप कमीशन मिलता हो या उसके अंदर डिफरेंस कमीशन मिलता है, तो उसको जनरेशन प्लान कहा जाता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि दूसरा चीज जो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो डेप्थ होती है, डेप्थ लिमिटेड होती है। अगर इसकी नुकसान की बात करें कि इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है, कि जो गैप ये प्लान होता है, हमारा जो जनरेशन प्लान होता है, इसके अंदर का डिसएडवांटेज क्या है या इसके अंदर नुकसान क्या होता है, इसके अंदर लॉस क्या है। तो इसके अंदर लॉस की बात करो, जो हमारा जनरेशन प्लान होता है, जनरेशन प्लान के अंदर आपका कोई लॉस नहीं होता, 99.9% तक इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होता, क्योंकि इस पर जो भी कंपनियां जनरेशन प्लान बनाती है, जो भी कंपनी जनरेशन प्लान बनाती है, वो उसका जो सिस्टम होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपनी क्या करती है, एकदम इक्वली क्या करती है, सब कुछ पहले से ही आपको बता देती है। जब भी प्लान बताया जाता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी वहां पर आपको बता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में वहां पर जाते हैं और वहां पर देखेंगे कि अगर आप दाल है या रोटी है, तो सबका प्राइस लिखा रहता है, मेनू होता है रेस्टोरेंट के अंदर, एक मेनू होता है, मेनू कार्ड के ऊपर सबका प्राइस लिखा रहता है। अब आपने दाल भात रोटी सब कुछ खा लिया, उसके बाद बोलता है यार दाल 10 रुपए का, रोटी 20 रुपए का, वहां पर आप रेस्टोरेंट वाले से मगजमारी करते हैं, तो ये चीज नहीं चलेगा, ये चीज नहीं चलेगा, क्योंकि उसने पहले से आपको मेनू पकड़ा दिया है, आपको पोसाता है तो आप करिए। उसी तरह से यहाँ पर जनरेशन प्लान या कोई भी मार्केट में प्लान आता है, तो कंपनी क्या होती है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होता है वो सारे कंपनी आपको दे देती है। तो उसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ही सिंपल और सटीक चीज है। उसी तरह से जो मैंने अभी जनरेशन प्लान का आपको बताया, जनरेशन प्लान का अगर जिन लोगों ने नहीं लिखा हो फिर से लिख सकता है कि अगर जिस प्लान के अंदर आपको गैप कमीशन मिलता हो या डिफरेंस कमीशन मिलता है, उसको कहते हैं जनरेशन प्लान, जिसको कहता है जनरेशन प्लान। दूसरा चीज ये है कि दूसरा चीज ये है कि जिसके अंदर लिमिटेड डेप्थ होती है, लिमिटेड डेप्थ होती है, लिमिटेड डेप्थ होती है, लिमिटेड डेप्थ होती है, तो उसको उसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उसको कहते हैं जनरेशन प्लान। लेकिन आज का जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग आपका सारा का सारा यहाँ पर देखेंगे कि बाइनरी प्लान। आज हम लोग चलेंगे यहाँ पर बाइनरी प्लान के ऊपर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ बाइनरी प्लान। ये बाइनरी बिजनेस प्लान है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइनरी बिजनेस प्लान है। तो बाइनरी बिजनेस प्लान होता क्या, वो आप लोग पहले मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोग यहाँ जानते हैं, मान लीजिए ये आप यू है, तो इस तरह से चलता है, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, और उसके नीचे अगर एक बंदा आता है तो उसको क्या करता है, उसको एक फिक्स होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाइनरी प्लान में लगभग पैकेज सिस्टम आता है कि आपको 1,000 का पैकेज, 2,000 का पैकेज, 5,000 का पैकेज, 8,000 का पैकेज, 10,000 का पैकेज, 15,000 का पैकेज, जो भी कंपनी अपने अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि वो किस तरह से होगा। यस सर, आप म्यूट हो गए। हेलो, हाँ सर, हाँ। यस सर, कॉल आ आ रही। कॉल आ गया था, कॉल आ गया था। ओके ओके।
यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं रेशियो बाइनरी प्लान। जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं रेशियो बाइनरी प्लान, कि मतलब 2:1 है, मतलब या 2:1, 2:1, 2 और 1 का रेशियो। जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 1 का रेशियो, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, पैकेज होता है, जैसे 1000 रुपया इसका, 1000 रुपया इसका, 1000 रुपया इसका। इस तरह से अगर आप रेशियो मेंटेन करते हैं तब आपको कंपनी उसमें से कुछ पैसा देती है। जैसा कि एक कंपनी का नाम बताऊंगा, आप लोग नाम सुने होंगे, ड्यूसॉफ्ट कंपनी। आज से 2003 के अंदर मैंने खुद ने ड्यूसॉफ्ट के अंदर 6600 रुपए का पैकेज लिया था। तो उसका यही सेम सिस्टम था, बाइनरी सिस्टम था, सेम सिस्टम था। यहाँ पर 6600 रुपए का एक बंदे ने, पहले मैंने 6600 का खरीदा, इस बंदे ने 6600 का खरीदा, इस बंदे ने 6600 का खरीदा, इस बंदे ने 6600 का खरीदा। तब जाकर मुझे यहाँ पर 2200 रुपए मिलते। तब मुझे जाकर यहाँ पर 2200, मतलब 6600 का मैंने खरीदा, 6600 का इसने खरीदा, 6600 का इसने खरीदा, 6600 का इसने खरीदा, 2200। लेकिन अगर मैं ये रेशियो मेंटेन नहीं कर पाया तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर दूसरा बंदा आ गया लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये होता है रेशियो बाइनरी प्लान। मतलब उसको आपको 2:1 का रेशियो यहाँ पर होना जरूरी है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 2 ही लेख तो मेंटेन करना है। लेकिन सर एक चीज बता दूं, 2 ही लेख में अगर आपका मेंटेन नहीं हुआ तो लाइफ टाइम नहीं आएगा, आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो। इन प्लान को अगर देखा जाए तो इसी को हाइब्रिड प्लान भी कहा जाता है। हाइब्रिड प्लान कहा जाता है, हाइपर प्लान कहा जाता है। उसके बाद पीबीआर कहा जाता है, प्रोबायोटिक रेट जो होता है। इक्वल शेयरिंग प्लान भी कहा जाता है, इसी को इक्वल शेयरिंग प्लान भी इसी में आता है। फिर रेशियो तो मैंने बताया, ये रेशियो बाइनरी प्लान भी इसी को कहा जाता है, ये चीज। तो ये सारी चीजें जो आती है, ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज रेशियो बाइनरी प्लान जो अभी देखते थे पहले चलता था। लेकिन अभी ये जो रेशियो बाइनरी प्लान है, इसको कंपनी ने बैन कर दिया, क्योंकि कंपनी ने पैकेज वाला कोई भी पैकेज होता था, उस पैकेज को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि भाई पैकेज वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो कंपनी ने क्या कर दिया, इस पैकेज वाले सिस्टम को हटाकर वहां पर पीवीपी ला दिया। अभी मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। बहुत अभी 2-3 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक कंपनी आई थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा उस कंपनी का। वो कंपनी आई थी, अब उसको क्या कर दिया, पीवीबी में कर दिया। बोले यार हमारी प्रोडक्ट में पीवीबी ज्यादा बिल मिल रहा है और रेट भी सस्ता है। तो रेट सस्ते के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊं, सन 2006-7 में शायद आप लोग को जो पुराने लीडर होंगे, जैसे आरसी सर हैं, ऐसे लीडर्स को पता होगा कि 2006 और 2007 में एक प्लान आया था। वो प्लान के प्रोडक्ट इतने सस्ते थे कि आरसीएम के सारे लीडर जो थे वो पूरा का पूरा बल्क में वहां पर शिफ्ट हो गए। लेकिन हुआ क्या कि 3-4 साल के बाद वो कंपनी गायब हो गई। एक्चुअली मैं तो उस टाइम पे था नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन सी कंपनी है, लेकिन एक कंपनी ऐसी आई थी 2006-2007 के बीच में कि जिसके प्रोडक्ट आरसीएम से भी सस्ते थे, और सारे के सारे आरसीएम के बड़े बड़े लीडर वहां पर चले गए। यार सस्ते प्लान आ गए, सस्ते प्रोडक्ट आ गए। और इन सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में पूरी की पूरी आरसीएम की टीम वहां पर शिफ्ट हो गई। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी चीज होता है वो सस्ते प्रोडक्ट से नहीं चलता है। तो मैंने पहले ही बताया कि कंपनी अगर चलती है तो लीगलिटी से चलती है, मैनेजमेंट से चलती है, सपोर्ट सिस्टम से चलती है। आप कितना भी सस्ते प्रोडक्ट ले आइए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो कंपनी भागी जाने वाली, क्योंकि अगर उसका मैनेजमेंट और उसकी लीगलिटी नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने पहला टॉपिक आपको लिया था, नो योर कंपनी के अंदर लीगलिटीज, कि कंपनी की लीगलिटीज होनी चाहिए। जैसा मैंने आप लोग को एग्जांपल के रूप में भी समझाया था कि अगर आपके बच्चे को, अगर यहाँ पर देखें कि आपके बच्चे को अगर एडमिशन दिलाना है तो आप किस स्कूल में, किस कॉलेज में आप दिलाएंगे। पहली चीज ये होती है कि उस स्कूल में या उस कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे जो 50 साल से रन कर रही है, सक्सेसफुली रन कर रही है। नहीं अभी ओपन हुई है जिसके अंदर एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, वो आपको लालच देवे कि नहीं यार आप मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपको ये फायदा दूंगा, वो फायदा दूंगा, इस तरह से करके। तो ये डिसीजन हमारा होता है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर का फायदा हो। वो सवाल होता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर का सवाल है कि जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ऐसी कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, ऐसी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे जो पहले से प्रूवन हो, ना कि नई स्कूल में। उसी तरह से अगर हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो हम ऐसी कंपनी में जाना पसंद करेंगे जो प्रूवन हो, लीगल हो, जिसका मैनेजमेंट एकदम सही हो, जिसका सपोर्ट सिस्टम एकदम परफेक्ट हो। तो हम लोग को ये चीज थोड़ा सा खास करके ध्यान रखना है, किस तरह से। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि जब कंपनी ने यहाँ पर देखेंगे
कि कंपनी ने जब पैकेज सिस्टम को बंद किया, पैकेज सिस्टम को जब उन्होंने बंद किया, जैसे पैकेज एक सिंपल सा बताऊं, यहाँ पर मान लीजिए 1,100 का हुआ, ये बंदे ने 100 लिया, इस बंदे ने 100, तब जाके ये चीज आप मेंटेन करेंगे, तब जाके आपको मतलब तब जाकर आपको कुछ अमाउंट मिलेगा वहां पर। वो रेशियो जो है, वो रेशियो जो होता है, वो रेशियो जो होता है, वो रेशियो जब आप मेंटेन करेंगे तब जाकर आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। उसके बाद जब कंपनी ने यहाँ पर बैन कर दिया, जब कंपनी ने यहाँ पर बैन कर दिया, जब कंपनी ने बैन कर दिया तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर पीवीपीवी सिस्टम चालू कर दिया। मान लीजिए उनका 10,000 का पैकेज था, तो 10,000 के पैकेज के हिसाब से सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कंपनी ने पैकेज वाला बंद किया, तो उन्होंने क्या कर दिया, रीपर्चेज चालू कर दिया। पीवी तो लाए, लेकिन कितने का पीवी, 10,000 का जितना पीवी होता था उतना, कि 300 पीवी, 400 पीवी, 500 पीवी, 600 पीवी। जैसा आप लोग देख रहे होंगे 2 साल 3 साल के अंदर दो चार कंपनी आई है जो वेस्टेज के लीडर्स को ज्यादा खींचती है कि यार आपके यहाँ लाइन मेंटेन करना पड़ता है, ये मेंटेन करना पड़ता है, हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए, आपको पहली आईडी मिलेगी, आप यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको बरगला के वहां पर ले जाती है। लेकिन जो लीडर्स हमारे भाग भाग के वहां गए, जब उनकी असलियत उनको पता चली, जब उनको असलियत पता चली, तो वापस लौट के बुद्धू घर को आए, वही हाल हुआ उनका। तो यहाँ पर आप लोग जैसे समझ रहे हैं कि पीवीबीबी कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले इसको जब देखा कि पीवीबी, पहले पैकेज को पीवीबीबी में कन्वर्ट किया। जैसा अभी आप लोग देख रहे होंगे, नाम बता भी देता हूँ, ओके लाइफ केयर, जो लोग जानते होंगे उन्होंने प्लान देखे होंगे कि उनके में उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से 5,000 बीवी बिजनेस वैल्यू, पीवी नहीं बिजनेस वैल्यू, 5,000 बिजनेस वैल्यू करिए, 5,000 यहाँ से करिए, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। मतलब बिजनेस वैल्यू में उस चीज को कन्वर्ट किया, मतलब पैसा उतना ही कन्वर्ट किया जितना उनका पहले पैकेज था, तो उसको क्या किया उन्होंने वहां पर बिजनेस वैल्यू और उसमें वो कर दिया। लेकिन फिर भी आगे उनको क्या करना है, क्योंकि कंपनी ने तो बैन कर दिया था कि पैकेज था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर उन्होंने रीपर्चेज चालू कर दिया। कि पहला परचेसिंग जो होता था, पहला परचेसिंग जो पीवी में होता था उसको गिना जाता था बाइनरी के अंदर, पहला जो होता था उसको बाइनरी के अंदर गिना जाता था, तो दूसरा जो रीपर्चेज, दूसरा जो खरीदी होता था उसको रीपर्चेज में गिना जाता था। मतलब क्या है, यहाँ पर काम इधर घुमा फिरा के वो आप पैकेज वाला सिस्टम दे रहे। अब पैकेज वाले सिस्टम में क्या होता है कि बाइनरी का एक चीज आप ध्यान रखना कि बाइनरी होता क्या है। सबसे पहले बाइनरी का हम लोग मीन्स समझेंगे कि बाइनरी का मीन्स होता है कि जहां पर गैप कमीशन ना मिलता हो, जहां पर डिफरेंस कमीशन ना मिलता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइनरी प्लान। दूसरा चीज जहां पर अनलिमिटेड डेप्थ, क्योंकि बाइनरी प्लान के अंदर लिमिटेड डेप्थ नहीं होती कि 2 डेप्थ, 4 डेप्थ, 5 डेप्थ। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाइनरी प्लान खराब है, आज 40-40 साल से बाइनरी प्लान वाली कंपनियां चल रही हैं, वो सारी चल रही हैं। लेकिन जो देख रहे हैं कि मार्केट में जो भी प्लान आ रही है, अपने आप को कहती है सर हमारा बाइनरी प्लान भी जनरेशन प्लान है। तो ये डिफरेंस समझना, मैं तो बोलता हूँ कि बाइनरी प्लान आप बोल रहे हो तो सामने तो खुल के बोलिए ना कि ये बाइनरी प्लान है। लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं कि सर हमारा बाइनरी प्लान है और उसमें भी जनरेशन प्लान है। एक चीज आप लोग देख रहे ना, मैंने पहले ही बताया कि जनरेशन, अगर उसका बाइनरी जनरेशन प्लान है तो उसमें देखना कि आपको डिफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है, गैप कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको बाइनरी के अंदर डिफरेंस कमीशन या बाइनरी गैप कमीशन मिल रहा है तो डेफिनेटली वो बाइनरी जनरेशन प्लान है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा और इस तरह से रेशियो में चल रही है, इक्वल में चल रहा है, तो वो जो चीज है, वो चीज आपका बाइनरी प्लान है, लेकिन वो जनरेशन प्लान नहीं है। बाइनरी प्लान में यह होता है कि उसके अंदर अनलिमिटेड डेप्थ होती है। अब अनलिमिटेड डेप्थ में होती है, जैसा मैंने आपको गैप कमीशन में बताया, जनरेशन प्लान के अंदर बताया कि यहाँ पर जो कंपनियां होती है वो 99% सिक्योर होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बाइनरी प्लान के साथ होता क्या है वो मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, कि जो भी चीज है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज है, किस तरह से उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी में चलिए मैं इसी में समझा देता हूँ। मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये जो बंदा है यहाँ पर, पहला इसने मान लीजिए 100 पीवी का काम किया, यहाँ पर भी 100 पीवी का काम किया, मान लीजिए इसने 50 पीवी का काम किया बराबर। अब इसका क्या हुआ, लेवल मेंटेन नहीं हुआ, ये 50 पीवी से कोई लेना देना नहीं है, जब तक ये 100 पीवी नहीं होगा तब तक उसको कुछ भी मिलेगा नहीं। उसके बाद मान लीजिए ये बंदे ने 25 पीवी किया, नीचे वाले बंदे ने यहाँ पर 25 पीवी किया, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर कहीं भी उसको मेंटेन नहीं हो रहा। जब तक वो चीज मेंटेन नहीं होगा, तब तक पैसा ऊपर पास आउट नहीं होगा। आप कितना भी रिपर्चेज कर लें, 100 पीवी इधर, 100 पीवी इधर, 100 पीवी इधर, तभी आपका 2:1 का रेशियो यहाँ पर कन्वर्ट होता है, तब जाकर आपको वहां पर बाइनरी प्लान आपका सक्सेस होता है, तब जाकर वहां पर आपको पेमेंट मिलता है।
तो ये सारी चीजें आपको टर्म एंड कंडीशन जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको समझ में रखना है। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े, जैसे मैं एक दो कंपनी का नाम भी लेना चाहूंगा। जैसे आप लोग ने एक आरएमपी कंपनी का नाम सुना था, आरएमपी कंपनी के बारे में सुना हुआ है। ईवीज जहां से देखेंगे बहुत सारे लीडर भाग भाग के वेस्टिज में आए। नेस्विज आपने नाम सुना, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी के 17 साल दिए। 17 साल के बाद उनको समझ में आया कि नहीं सर ये हमारा जनरेशन प्लान नहीं है, हमको जनरेशन प्लान के लिए आगे चलना है, और छोड़ के वेस्टिज में आए। इसे ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है, प्लान इलीगल नहीं है, प्लान लीगल है, लेकिन उसका ड्रॉबैक यही है कि वो लोग अनलिमिटेड डेथ देते हैं, और अनलिमिटेड डेथ में उनके पास क्या होता है कि शुरू में मान लीजिए एक डेथ, 2 डेथ, 3 डेथ, 4 डेथ, 5 डेथ, 6 डेथ, 7 डेथ, 8 डेथ, 10 डेथ तक अगर कोई दिक्कत होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके बाद जब नीचे आने लगता है, उसके नीचे आने लगता है, यहाँ पर जब गैप वो होने लगता है, तब क्या होता है कि कंपनी को होता है कि अब कमीशन दिया कहां से जाए। क्योंकि आप देखेंगे जनरेशन प्लान के अंदर जैसे वेस्टिज में देखते हैं कि जो 60% पैसा होता है कमीशन का होता है। जो कमीशन कंपनी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका एक फिक्स पैकेज होता है कि उतने में से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन बाइनरी प्लान में इस तरह से कुछ भी नहीं होता है कि इतने पैसे को इतने में डिवाइड करना है। तो वैसे टाइम पे क्या होता है कि कंपनी के पास क्या होता है, या तो पैकेज बढ़ा दे। आप देख लीजिए, जैसे कोई भी कंपनी देख लीजिए, चाहे ओके लाइफ केयर देख लीजिए, चाहे नेस्पिस देख लीजिए, चाहे एविस देख लीजिए, चाहे आरएमपी देख लीजिए। ये कंपनियों ने जब अपना पैकेज शुरू किया था तो एक छोटे अमाउंट से पैकेज शुरू किया था, छोटे अमाउंट से। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके लीडर लगे, जब उनके लीडर्स बढ़ने लगे तब उनको क्या हुआ, उनको पैकेज बढ़ाना पड़ा, उनको उस पैकेज में अमाउंट बढ़ाना पड़ा। फिर और लीडर उसके अंदर जुड़े हुए तो और पैकेज बढ़ाना पड़ा। अब धीरे धीरे आप ही देख लीजिए, जैसे नेस्पिक जो सोनू शर्मा की कंपनी थी, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से धीरे धीरे करके क्या हुआ, उनका पैकेज बढ़ने लगा। और अभी किस पैकेज पे चल रहा है वो देखिए। अगर वो पैकेज नहीं बढ़ा रहे तो पीवी कम कर रहे, मतलब कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का ही हो रहा है। तो हम लोग को ये सारी चीजें जो नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जो जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इस जानकारी को आप लोगों को खास करके समझना है, खास करके ये सारी चीजें समझना जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड, जैसा आप लोग मेरे को देख रहे हैं यहाँ पर मैं बताऊंगा। जैसे एक आप जानते हैं एमआई लाइफ साइंस चलता है, एक देखेंगे आप लोग एमआई लाइफ साइंस चलता है, और एमआई लाइफ साइंस जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड पे चलती है प्लान। वो 40 साल से प्लान चल रहा है। कैरी फॉरवर्ड मतलब ऊपर वाले का कमीशन जो होता है और नीचे से जो नीचे वाले को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वो सब इलीगल नहीं है, वो क्या करते खाली कैरी फॉरवर्ड, कमीशन को कैरी फॉरवर्ड करते इस तरह। तो ये 2-3 चीजें जो मैंने अभी आप लोग को बताई, जो भी है इसको प्लीज ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी मार्केट में इतनी सारी कंपनियां आई हैं, जो कंपनियां आप देखेंगे जो अभी तो ट्रेंड चल चुका है, ट्रेंड नई कंपनी बनाओ और दूसरे कंपनी के लीडर को तोड़ो। बड़े बड़े लीडर का फोन आता है, अभी एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। हमारे वॉरियर्स जो हमारा विक्की सर का वॉरियर्स चलता है, उसी में से एक लीडर भोपाल के, उन्होंने उसको छोड़ा और उन्होंने मेरे को फोन किया, बोले कि सर एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, वो इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसके अंदर खाली सर आपको एक बार उसका सारी स्पॉन्सरशिप लेना है, सिर्फ आपको एक बार स्पॉन्सरशिप लेना है और लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उससे पूछा कि मैडम उसका रेट क्या है, तो बोला 1.25 लाख। यानी मैं उस कंपनी के, जो कंपनी अभी तक का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, उस कंपनी का बोल रही है कि सर उसका 2-3 महीने में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, आप उसका स्पॉन्सरशिप ले लीजिए, उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट बिकेंगे उसका कमीशन आपको आता रहेगा, चाहे वो उसका लीडर हो या ना हो, कोई भी हो। तो उसका जो प्रोडक्ट का पैसा रहेगा हमको धीरे धीरे आता रहेगा। मैंने मैडम को बोला कि मैडम सोचिए कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं, और आप 1.25 लाख रुपए मेरे से पहले से चंदा मांग रहे हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी आ रही है, बहुत तरह के फोन आपके पास आएंगे कि यार सर मेरी कंपनी में आ जाइए, मेरी कंपनी में आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है, लेग वेग कुछ मेंटेन नहीं करना है, बहुत पैसा आता है और पीवी बहुत देती है।
जैसा कि आपने ओके लाइफ क्योर का देखा होगा, 5,000 इधर से करो, 5,000 इधर से करो, 5,000 इधर से करो, तब जाकर आपको वहां पर पैसे मिलते हैं। और उन लोगों ने सबसे ज्यादा वेस्टिज के लीडर को तोड़ा, और वेस्टिज के लीडर भटक भटक के वहां पर गए। फिर उसके बाद देखे तो सबके सब लौट के यहाँ पर आए, बोले सर वहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब एक चीज आप लोग ये समझिएगा कि अगर आपको कोई बरगला रहा है, आपके साथ कोई वर्क कर रहा है, कोई भी चीज कोई काम कर रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ये जो नॉलेज दिया जा रहा है, इस नॉलेज को अपने दिमाग में फिट करिए, इस नॉलेज को अपने दिमाग में फिट करिए। क्योंकि क्या होता है कि काम तो आपको ही करना है, कोई आपका ऑफलाइन आके करके नहीं देने वाला, कोई कंपनी आपको करके नहीं देने वाली। आपको काम हर जगह पर अपने आप को ही करना है, वो काम आपको अपने यहाँ ही करना है। तो इस चीज के ऊपर आप लोग फोकस करिएगा। तो जितने भी मैंने यहाँ पर बताया, इसके अंदर सारे प्लान लगभग आपको आगे कुछ प्लान बचे हुए हैं, इसको मैं नेक्स्ट संडे को करूंगा, नेक्स्ट संडे को करूंगा। उसके पहले मैं आज का सेशन में यहाँ पर एंड करूं, थोड़ा सा मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, क्योंकि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, थोड़ा सा ये देखिएगा कि जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, जो लीडर है वो लीडर, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग देखें यहाँ पर कि जो व्यक्ति, जो कौन सा एक्टिव व्यक्ति है जो खुश रहना चाहता है, प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, उससे आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बंदा खुश रहना चाहता है, और वो चाहता है कि हर 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 वो खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति उसका बात माने, उसको मान सम्मान दे, उसको इज्जत दे। ऐसा कोई चीज है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। यस, खाली 9 लोग ने हैंड रेज किया, यानी 12। ग्रेट। अब यहाँ पर मैं आप लोग को 5C के बारे में बताऊंगा। वो 5C अगर आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया, 5C लिख सकते हैं आप लोग, 5C के बारे में आज आप लोग को बताऊंगा। अगर ये 5C आपने कर लिया, 5C के बारे में आपने फोकस कर लिया, तो 100% आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं, हर वो चीज। यहाँ पर जितनी भी चीजें, वो सारी की सारी चीजें अगर आप यहाँ पर देखें तो वो हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, जो भी आप देख रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पहला सी देखेंगे तो पहला सी है क्रिटिसाइज। पहला सी है क्रिटिसाइज। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि अगर आप लोग लिख रहे हैं तो बहुत बेटर है, नहीं लिख रहे हैं तो और अच्छा है, लेकिन लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। यस, पहला सी है आपका, पहला सी है क्रिटिसिज्म। पहला चीज है क्रिटिसिज्म। हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, यार वो तो ऐसा है, फलाना है, ढकाना है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हम इस चर्चा में ही रहते हैं, हम लोग इस चर्चा में ही रहते हैं, हम लोग इस चर्चा में ही रहते हैं। उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं कि ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा वो कर रहा है। यार उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को क्या पता क्या हम बोल रहे हैं, उसके बारे में फालतू का चर्चा करके हम अपना टाइम पास करते हैं। तो पहला सी है क्रिटिसिज्म। हमको क्रिटिसिज्म से बचना है। हम बैठे यहाँ पर और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मुंबई वाले का कि यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो सुन थोड़ी रहा है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर अगर देखें, हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम लोग को फोकस ये करना है, हम लोग को फोकस ये करना है कि जितने भी लीडर है किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा सी देखेंगे, दूसरा सी क्राइम। दूसरा सी होता है क्राइम, ये लिखेंगे आप लोग। दूसरा सी क्राई का मतलब होता है रोना। हम लोग बोलते हैं यार ये तो रोता आदमी, हमेशा रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढकाना नहीं है, मेरे पास पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो अगर आप लोग यार देख रहे होंगे तो ये दूसरा चीज भी लिख सकते हैं कि हम लोग को ये चीज नहीं करना है, हमको रोना नहीं है, हमको रोना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, हमको किसी से रोना नहीं है। एक चीज ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढकाना नहीं है। हम लोग हमेशा अपना रो कर सबको करते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो वो हो जाता, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह से हमको किसी चीज के लिए रोना नहीं है। खास चीज आप लोग को ये ध्यान रखना है। तीसरा चीज देखेंगे हम लोग, कंप्लेन मोड। तीसरा सी है कंप्लेन। हमको कंप्लेन मोड में कभी भी नहीं रहना, हमको कंप्लेन मोड में कभी भी नहीं रहना, कभी भी कि यार उसका BMW आ गया, वो आ गया, वो ऐसा करता है, फलाना करता है। ये तीसरा, पहला मैंने बताया क्रिटिसिज्म, दूसरा मैंने बताया क्या, क्राइम,
तीसरा चीज मैंने बताया यहाँ पर कंप्लेन मोड, कंप्लेन मोड में नहीं रहना है हमको, कंप्लेन मोड में नहीं रहना है कभी भी, कभी भी। चौथा देखेंगे कंपेयर, हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है, XYZ किसी से भी हमको यहाँ पर कंपेयर नहीं करना है कि यार उसकी BMW आई मेरी नहीं आई, उसका ये हो गया मेरा ये नहीं हो पाया, किसी से कंपेयर नहीं करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ये अंगूठा है, जैसा मेरा अंगूठा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये अंगूठा आप लोग देख रहे हैं, जो ये अंगूठा है अगर इसको हम लोग देखें तो ये विश्व के अंदर देखें, अगर विश्व के अंदर देखें लगभग 7.5 अरब लोग हैं, 7.5 अरब लोग हैं, और 7.5 अरब लोगों के पास अंगूठा है, लेकिन किसी एक का भी अंगूठा सेम नहीं होता, मतलब मैच नहीं करता, मतलब सब इंडिविजुअल है। इसीलिए हमको क्या करना है, किसी के साथ भी हमको कंपेयर नहीं करना है, किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं। सबका अपना एक एक अलग महत्व है, अपना एक एक अलग उसका एटीट्यूड है, एक अलग अलग उसका नेचर है, हर तरह से वो अलग है, हर तरह से वो बंदा अलग है। तो हमको कोशिश ये करना है कि हमको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना। हम जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। अब हमको अगर कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर करना है, अपने काम से कंपेयर करना है कि हमने पिछले महीने में क्या किया था, हमारा सही हुआ गलत हुआ क्या हुआ, उसको एनालाइज करिए और उसके ऊपर हमको कंपेयर करिए। तो ये चौथा सी आप लोग लिखिए, क्योंकि ये चौथा सी आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। इसके बाद पांचवा सी आता है कॉम्प्लीमेंट, पांचवा सी आता है कॉम्प्लीमेंट। हमको हर एक व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना है। आप लोगों ने मेरा दूसरा सेशन अगर सुना होगा तो आप लोगों को याद होगा, मैंने ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात किया था, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को यही चीज करना है कि आपको हर एक व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना है, हर एक व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना है। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी व्यक्ति मिलते हैं सबको कॉम्प्लीमेंट देना है, क्योंकि ये 5 सी जो मैंने 5 सी आप लोगों को बताया, ये 5 सी अगर आप इस 5 सी के ऊपर अगर आप लोग वर्क कर लेते हैं तो आपको वो मान सम्मान इज्जत एवरीथिंग मिलेगी। अगर जिन लोगों ने नहीं लिखा हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर लेंगे। पहला है क्रिटिसिज्म, हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी के बारे में गलत बात नहीं करना है, क्योंकि अगर वो हमको सुन नहीं रहा है तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज, हमको रोना नहीं है, रोतड़ नहीं बनना है कि हमेशा रोता रहता है, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढकाना नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता, फलाना ढकाना। दूसरा, तीसरा मैंने बताया था कंप्लेन मोड, हमको कभी भी कंप्लेन मोड में नहीं जाना है, किसी को भी कंप्लेन मोड में किसी को नहीं जाना। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते थे, काम कम कंप्लेन ज्यादा, काम कम कंप्लेन ज्यादा। यहाँ पर वेस्टेज में हम लोग जितने भी लीडर है सब लोग कंप्लेन मोड में ज्यादा रहते, काम कम करते हैं, कंप्लेन मोड में ज्यादा रहते कि यार इसका भाव बढ़ गया, अब मैं कैसे करूंगा, फलाना करूंगा ढगा। यार उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो ना यार। हम जब हम कंप्लेन मोड में रहेंगे तो हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम लोग को कंप्लेन मोड में कभी भी नहीं रहना। चौथा चीज मैंने बताया कंपेयर, चौथा सी है कंपेयर। कंपेयर के बारे में मैंने बताया कि हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि यार फलाना का इतना पीबी हो गया, फलाना का इतना, उसकी मर्सिडीज आ गई, उसकी BMW आ गई, उसकी जैगुआर आ गई, उसकी तो कार आ गई, यार मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सब निशानी है डिप्रेशन के। तो ये सारी चीजों से हमको बचना है, और लास्ट में सबको ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है, थैंक्स बोलना है, सभी को कॉम्प्लीमेंट देना है, एवरीथिंग, हर व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना है। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी व्यक्ति मिले सबको धन्यवाद करिए, सबको थैंक यू कहिए, सबको वेरी मच कहिए। इससे ऐसा करने से कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपको इज्जत मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, आप पोलाइट बनेंगे, आपके नेचर में सुधार आएगा। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका बहुत बहुत नाम होगा, बहुत बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। ये 5 सी को आप लोग लिख दीजिए। जो आज हमने सीखा उसको समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको जनरेशन प्लान के बारे में बताया, और लगभग सारे बाइनरी प्लान के बारे में बताया, और 5 सी के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखिए और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए। इन्फॉर्मेशन मत रखिए, नॉलेजेबल, नॉलेज होना चाहिए। पढ़ने से इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रैक्टिकल करने से नॉलेज मिलता है। एक चीज समझिएगा, आप लोग एक चीज समझिएगा कि इन्फॉर्मेशन पढ़ने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन जो चीज आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल से आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल से आपको नॉलेज मिलेगा। और हमको अपने पास नॉलेज रखना है, ना कि इन्फॉर्मेशन। जो लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो लोग फेलियर होते हैं, और जो लोग नॉलेज रखते हैं वो लोग सक्सेस होते हैं। तो हम लोग को सक्सेस की तरफ बढ़ना है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फोकस करना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट टाइम पर नया सेशन लेकर आएंगे, जो आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि मैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट संडे को कुछ नया टॉपिक रहेगा आपका, नेक्स्ट संडे को आपका नया टॉपिक रहेगा, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।
और जितने भी लीडर्स हैं सभी लोगों को, यहाँ पर आने वाले सभी लीडर्स का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर राम आशीष सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर के लिए एक जबरदस्त ताली हो जाना चाहिए, धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए डॉक्टर संजय मौर्य सर के लिए। सभी लोग अनम्यूट होके तालियों